हेलो फ्रेंड्स, मैं वैशाली स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म एग्जाम जंक्शन पे। और आज हम लेकर आ गए एक बहुत बहुत इम्पोर्टेंट सेशन। तो यहाँ पे आप देख भी पा रहे होंगे, एक नजर कंपनी साम्राज्य पर। तो यहाँ पे आज हम कंपनी साम्राज्य पर एक नजर डालने वाले हैं। तो फटाफट से सभी लोग जुड़ जाएंगे और हाँ, इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा आपको शेयर करना है, लाइक करना है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। तो बीपीएससी टीआरई 3.0 यहाँ पे अब जल्दी ही आपका एग्जाम होने वाला है। रही 1.0 और 2.0 जो आपकी शिक्षक भर्ती हुई है, आप सभी ने अगर आप देखेंगे जो आपके एग्जाम जो हुए हैं प्रीवियस ईयर में, यहाँ से लगातार क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो फटाफट से आइए चलते हैं अपने सेशन पे। तो ये है कंपनी साम्राज्य पर एक नजर, गवर्नर काल और प्रमुख कार्य क्या है। फटाफट से एक नजर डालते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट सेशन है, तो आप भी ध्यान से समझिएगा और ये एक एक पॉइंट आपको याद रखना है। यहाँ से क्वेश्चन मिलने वाले हैं आप सभी को अपने एग्जाम में। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले जो गवर्नर काल की हम बात करेंगे, किनकी? वॉरेन हस्टिंग्स। वॉरेन हस्टिंग्स की अगर हम बात करें, इनके कार्यकाल की बात करें तो 1772 से 1785 तक इनका कार्यकाल रहा है। गवर्नर जनरल बंगाल, यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो सन जरूर आपको याद रखना है, 1772 से 1785। इसके साथ साथ प्रमुख कार्य इनके क्या रहे? प्रमुख कार्य आप देख पा रहे होंगे सन 1773 में अगर हम बात करें तो 1773 की जब हम बात करेंगे तो आप देख पाएंगे कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना। कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की। इसके साथ साथ सन 1776 ईस्वी में विलियम जोन्स द्वारा मनुस्मृति संस्कृत का अंग्रेजी अनुवाद, संस्कृत का अंग्रेजी अनुवाद किया मनुस्मृति का। इसके साथ साथ नामा द कोड ऑफ जेंटुला, ये नाम दिया गया। इसके साथ साथ थर्ड पॉइंट क्या लिखा है? 1780 से 84 ईस्वी के दौरान द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध इनके कार्यकाल में हुआ। हेस्टिंग्स 1785 ईस्वी में इंग्लैंड वापस गए और जहां हाउस ऑफ द लॉर्ड्स में बुके, फॉक्स, शेरिडन और एलियट द्वारा उस पर महाभियोग चलाया गया। महाभियोग इन पर चलाया गया। इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। आगे बात करेंगे किसकी? लॉर्ड कॉर्नवालिस की। तो यहाँ पे ये भी इंपॉर्टेंट है बहुत, वॉरेन हस्टिंग भी, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम लॉर्ड कॉर्नवालिस की बात करें तो देखेंगे आप 1793 ईस्वी की, यहाँ पर इन्होंने स्थायी बंदोबस्त पद्धति को लागू किया। बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। स्थायी बंदोबस्त पद्धति को लागू करने वाले कौन थे? लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। 1793 ईस्वी में सन जरूर याद रखना है। इसके साथ साथ कॉर्नवालिस को भारतीय सिविल सेवा का जनक कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी आपका पॉइंट, इसको भी ध्यान रखना है। इसके समय पर तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ जिसमें टीपू सुल्तान की हार और श्रीरंगपट्टनम की संधि यहाँ पर 1792 ईस्वी में हुई। इसको भी आपको ध्यान रखना है। और आप देख पा रहे होंगे वॉरेन हस्टिंग के काल में द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध और लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासन काल में आप देख पाएंगे तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ है। इसके साथ साथ आगे बात करें, लॉर्ड वेलेजली आते हैं। लॉर्ड वेलेजली कार्यकाल 1798 से 1805। इसके साथ साथ इनके जो प्रमुख कार्य रहे हैं उनको भी देख लेते हैं कि यह कंपनी को सर्वोच्च सत्ता बनाना चाहता था। इसके साथ साथ इसने सहायक संधि की पद्धति की क्या की? शुरुआत की। सहायक संधि की पद्धति की शुरुआत की, ये भी ध्यान रखिएगा। सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला भारतीय राज्य हैदराबाद का
निजाम, अन्य राज्य जो है, यहाँ पे हैदराबाद का निजाम 1798 ईस्वी, अन्य राज्य जो रहे में 1799, मैसूर, तंजौर, अवध 1801, पेशवा 1802 ईस्वी, भोसले 1803 और सिंधिया 1804 ईस्वी। इसके साथ साथ जोधपुर, मच्छेड़ी, बूंदी और भरतपुर, इनको भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें 1799 ईस्वी की, तो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध लॉर्ड वेलेजली के कार्यकाल में हुआ। अभी आपने पीछे देखा है यहाँ पे कि फर्स्ट जो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ वॉरेन हेस्टिंग के कार्यकाल में, यहाँ पे तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध लॉर्ड कॉर्नवालिस के कार्यकाल में, और थर्ड चतुर्थ हुआ है आपका वेलेजली के कार्यकाल में। इसके साथ साथ पहले गवर्नर जनरल कौन, लॉर्ड विलियम बेंटिंग, इनके बारे में आपने बहुत सुना होगा, और इनका कार्यकाल 1828 से 1835 ईस्वी, ध्यान रखना है। इनके कार्य क्या थे? 1829 में 1829 ईस्वी में सती प्रथा को कानून बनाकर इन्होंने समाप्त किया। इसके साथ साथ शिशु बालिका की हत्या पर प्रतिबंध लगाया, तो यानी इन्होंने जो शिशु बालिका की हत्या थी उस पर प्रतिबंध लगाया, और इसके साथ साथ जो सती प्रथा थी उसको भी कानून बनाकर क्या किया? समाप्त किया। 1835 की अगर हम बात करेंगे, मुगल सम्राट का नाम सिक्कों पर से हटा दिया गया इनके कार्यकाल में। देन 1835 में ही उर्दू अदालतों की क्या भाषा बन गई? कौन सी भाषा? उर्दू भाषा। जो उर्दू थी वो कहाँ की भाषा? अदालतों की भाषा बन गई इनके कार्यकाल में, ये भी ध्यान रखना है। आगे आते हैं कौन? सर चार्ल्स मेटकॉफ। सर चार्ल्स मेटकॉफ कार्यकाल 1835 से 1836 ईस्वी, और प्रेस कानूनों को समाप्त करने के कारण, जो प्रेस कानून थे इनको इन्होंने ही समाप्त किया था, सर चार्ल्स मेटकॉफ, और इसीलिए इन्हें भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। क्या? भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता इनको बोला जाता है। इसीलिए आगे बात करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा भाई, बिल्कुल इस पे मैं इंपॉर्टेंट इसीलिए मैं लिखती जाती हूँ भाई कि ये पॉइंट आपसे बिल्कुल भी मिस नहीं होना चाहिए। आगे बात करेंगे लॉर्ड डलहौजी की। लॉर्ड डलहौजी 1848 से 1856 मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर हम बात करें, है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं लॉर्ड डलहौजी, क्योंकि अगर इनके कार्यकाल की हम बात करेंगे, यहाँ पे प्रमुख कार्य की अगर हम बात करें तो देखिएगा, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की नीति के आधार पर सर्वप्रथम सतारा 1849 एवं तत्पश्चात क्रमशः जयपुर एवं संबलपुर 1849 ईस्वी, बघाट 1850 और उदयपुर एवं झांसी 1853, नागपुर 1854 को अधिग्रहण किया गया। इसके बाद अगर हम बात करेंगे द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1848 से 49 ईस्वी, और संपूर्ण पंजाब पर अधिकार कर लिया गया। यहाँ पे आगे बात करेंगे 1853 ईस्वी में कलकत्ता आगरा के बीच तार सेवा शुरू एवं विद्युत टेलीग्राफ का जनक इनको कहा जाता है। बहुत ज्यादा इसको भी ध्यान रखना है आपको। इसके साथ साथ 1853 में रेलवे की शुरुआत सर्वप्रथम इन्हीं ने की, बंबई से थाने के बीच। बहुत इंपॉर्टेंट, लगातार ये क्वेश्चन मैक्स टू मैक्स सभी कंपटीशन में पूछा जाता रहा है। तो 1853 में सन जरूर याद रखना है। रेलवे की शुरुआत सर्वप्रथम बंबई से ठाणे के बीच किसने की थी? डलहौजी ने। आगे बात करेंगे 1854 ईस्वी में डाक कानून लागू, पहली बार इन्होंने डाक टिकट का प्रचलन भी कराया, है ना। तो पहली बार डाक टिकट का प्रचलन और डाक कानून लागू जो हुआ कब हुआ? 1854 में। आगे ध्यान रखेंगे शिमला ग्रीष्मकालीन राजधानी बनी
1854 में शिक्षा संबंधी चार्ल्स वुड पारित एवं कलकत्ता, बंबई, मद्रास में विश्वविद्यालय की स्थापना का प्रस्ताव भी इनके कार्यकाल में रखा गया। सन 1856 की अगर मैं बात करूं तो हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून लागू हुआ इनके कार्यकाल में। हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून इनके कार्यकाल में लागू हुआ सन 1856। आगे बात करेंगे प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग, और बहुत इंपॉर्टेंट ये भी हो जाते हैं 1856 से 1862। भाई एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है इसलिए ध्यान से देखना है। 1856 से 1862। आगे बात करेंगे लॉर्ड कैनिंग भारत की अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय थे। प्रथम वायसराय पूछे जाए लॉर्ड कैनिंग, अंतिम गवर्नर जनरल पूछे जाए लॉर्ड कैनिंग। इसमें कंफ्यूज मत होइएगा क्योंकि बहुत कंफ्यूज होते हैं इसमें बच्चे। 1856 ईस्वी में सर्वप्रथम कलकत्ता, मद्रास, बंबई में विश्वविद्यालय की स्थापना। इसके साथ साथ 10 मई 1857 ईस्वी को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत हुई। इसके साथ साथ 1858 ईस्वी भारत पर अब ब्रिटिश सरकार का शासन शुरू। राइट, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे जो प्रथम वायसराय है लॉर्ड कैनिंग, इसीलिए इनके सामने यही लिखा हुआ है प्रथम वायसराय, क्योंकि यहाँ पे जो थी आप नोट करके एक चीज देख रहे होंगे 1858 ईस्वी में भारत का शासन कंपनी के हाथ से निकालकर सीधे ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण में ले लिया गया है ना। और यह महत्वपूर्ण निर्णय कब 1857 ईस्वी में हुए विद्रोह के कारण लिया गया। अब यहाँ पर जो गवर्नर जनरल थे वो वायसराय प्रतिनिधि कहे जाने लगे, यानी जब इनका कार्यकाल आया अगर हम बात करेंगे तो प्रथम वायसराय कौन हुए, लॉर्ड कैनिंग हुए, क्योंकि पहले उन्हीं को ही कहा जाता था गवर्नर जनरल, और अंतिम गवर्नर जनरल इसलिए यही थे और प्रथम वायसराय भी यही थे। आगे बात करेंगे लॉर्ड लिटन। लॉर्ड लिटन का कार्यकाल 1876 से 1880 ईस्वी, 1876 से 1880 ईस्वी। तो 1876 से 1878 में बंबई एवं मद्रास प्रेसिडेंसी में भीषण अकाल। इसके साथ साथ स्ट्रैची के नेतृत्व में अकाल आयोग, यहाँ पर अकाल आयोग का गठन हुआ। इसके साथ साथ 1877 ईस्वी में महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी की उपाधि यानी केसर हिंद देने के लिए प्रथम दिल्ली दरबार जो था इसका आयोजन किया गया किसके कार्यकाल में, लॉर्ड लिटन के। इनके साथ साथ 1878 ईस्वी में देशी भाषाओं में छापे जाने वाले जो समाचार पत्र थे इन पर से प्रतिबंध हटाने हेतु क्या वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लागू हुआ। ये तो आपको बहुत ज्यादा ध्यान इसलिए रखना है क्योंकि ये क्वेश्चन आया हुआ है आपके एग्जाम में। लॉर्ड रिपन 1880 से 1884। लॉर्ड रिपन भी इंपॉर्टेंट इसीलिए बन जाते हैं, क्यों बनते हैं ये भी ध्यान रखिएगा। तो ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है। सर्वाधिक लोकप्रिय वायसराय 1882 ईस्वी में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट समाप्त किया, तो लागू किया लॉर्ड लिटन, समाप्त किया लॉर्ड रिपन। बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। नेक्स्ट, बाल श्रमिकों के कल्याण हेतु प्रथम फैक्ट्री एक्ट लागू 1881 ईस्वी में, यह भी ध्यान रखना है। विलियम हंटर की अध्यक्षता में 1882 ईस्वी में शिक्षा आयोग का गठन, किसकी, हंटर की अध्यक्षता में, विलियम हंटर की अध्यक्षता में 1882 में शिक्षा आयोग का गठन, बहुत इंपॉर्टेंट। और गवर्नर जनरल उस समय पे कौन थे, लॉर्ड रिपन। इसके साथ साथ 1881 में प्रथम नियमित जनगणना, बहुत इंपॉर्टेंट, बाई किसके कार्यकाल में, लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में, ध्यान रखिएगा। आगे अगर हम बात करें तो लॉर्ड डफरिन,
लॉर्ड डफरिन 1884 से 1888 ईस्वी, 1884 से 1888 ईस्वी। अगर हम बात करेंगे 1885 में बंबई में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई, किनके कार्य में? लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में। 1886 में इंडियन सिविल सर्विसेज कमीशन की स्थापना हुई। तो 85 में क्या? बंबई में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। और 1886 में अगर हम बात करेंगे तो इंडियन सिविल सर्विसेज कमीशन की स्थापना, इसको भी आपको ध्यान रखना है। आगे बात करेंगे लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन 1899 से 1905 ईस्वी, सर्वाधिक लोकप्रिय वायसराय। और सन 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन, बहुत ज्यादा किसके कार्यकाल में? भाई कर्जन के कार्यकाल में, लॉर्ड कर्जन, ध्यान रखना है। 1905 में बंगाल विभाजन बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं लॉर्ड हार्डिंग। लॉर्ड हार्डिंग कार्यकाल 1910 से 1916 ईस्वी, 1910 से 1916 ईस्वी। अगर हम आगे बात करें तो 1911 ईस्वी में सम्राट जॉर्ज पंचम के सामग्री के साथ भारत आगमन पर दिल्ली में अभिषेक दरबार। इसके साथ साथ 1911 ईस्वी में दिल्ली देश की नई राजधानी घोषित हुई, किनके कार्यकाल में? लॉर्ड हार्डिंग के। 1914 में प्रथम विश्व युद्ध शुरू और 1918 ईस्वी में समाप्त हुआ, किनके कार्यकाल में? लॉर्ड हार्डिंग। मोस्ट इंपॉर्टेंट भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। 1916 में पंडित मदन मोहन मालवीय, है ना, द्वारा काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना, ये भी ध्यान रखिएगा। तो मदन मोहन मालवीय जी द्वारा काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसके कार्यकाल में? लॉर्ड हार्डिंग। गांधी जी का भारत आगमन हुआ, गांधी जी का भारत आगमन 1915 ईस्वी में, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब आते हैं कौन? लॉर्ड इरविन। इनको भी आपने काफी सुना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1926 से 1931 ईस्वी। और अगर हम बात करें साइमन कमीशन का गठन 1927 ईस्वी और इसका भारत आगमन 1928 में। तो साइमन कमीशन का गठन हुआ 1927 में और भारत आगमन हुआ 1928 में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना है आपको। एक तो गठन अगर पूछा जाए तो 27 और भारत आगमन कब हुआ? 1928। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, जरूर सन यही पूछे जाते हैं आपसे। लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में शुरू एवं कांग्रेस द्वारा इसका बहिष्कार किया गया। तो लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में ईस्वी में शुरू हुआ, ये भी आपको ध्यान रखना है। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931, बहुत इंपॉर्टेंट, किसके कार्यकाल में? इरविन के। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931। आगे बात करेंगे लॉर्ड माउंटबेटन। मार्च 1947 से जून 1948 के बीच इनका कार्यकाल रहा। इसके साथ साथ अगर हम बात करें भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ईस्वी, इसके साथ साथ श्री राजगोपालाचारी, ये स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे। कौन? किसके कार्यकाल में? लॉर्ड माउंटबेटन। और श्री राजगोपालाचारी ये थे कौन? स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? श्री राजगोपालाचारी। यहाँ से क्वेश्चन आपका आया हुआ है प्रीवियस ईयर में, आपको हम ही ने कराया था। तो ये आपका जो था, ये सभी भाई जो कंपनी थी उनके साम्राज्य पर एक नज़र, जो गवर्नर रहे और इनके साथ साथ यहाँ पे जो इनके प्रमुख कार्य रहे या इनके कार्यकाल में जो प्रमुख कार्य हुए, हमने इस पूरी बातों पर चर्चा की है। तो आई होप आपको सेशन देख के समझ में आ गया होगा कि बिल्कुल इंपॉर्टेंट सेशन था आपके लिए और यहाँ से क्वेश्चन लगातार बनते रहे हैं और आएंगे। तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक यू सो मच सभी का जुड़ने के लिए।